लोगों ने पिछले वीडियोज में 22 तक क्वेश्चन देख चुके थे। अब चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया हुआ है ए और बी दो इवेंट्स हैं। तो पी ए दिया गया हुआ है हम लोग को 0.5, पी बी 0.6 और पी ए यूनियन बी 0.8 दे दिया गया हुआ है। यहाँ पे पी ए, पी बी और पी ए यूनियन बी दिया हुआ है। तो हम लोग को पी ए बाई बी और पी बी बाई ए पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग को पी ए दिया गया था 0.5 और पी बी दिया गया था 0.6 और पी ए यूनियन बी दिया गया था 0.8। तो हम लोग को पूछा क्या गया था पी ए बाई बी और पी बी बाई ए। तो एक और चीज़ दिया गया था हम लोग को, तो जो ए यूनियन बी दिया गया हुआ है उसका फॉर्मूला क्या होता है पी ए यूनियन बी का, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर नहीं मालूम है तो इसको नोट कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को, यही है। तो हम लोग को पी ए बाई बी मालूम करने के लिए या पी बी ए मालूम करने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी ये वाला चीज़ मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। 0.8 दिया गया हुआ है पी ए एन बी और पी ए और पी बी भी दिया गया हुआ है। इस तरीके से हम लोग को पी ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट हो गया, सिंप्लीफाई करने पे 0.3 आया। तो पी ए बाई बी इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, ये वाला फॉर्मूला होता है यहीं पे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है हम लोग 0.3 और पी बी कितना आया 0. दिया गया हुआ है 6, तो 1/2 आया इस तरीके से। और नेक्स्ट है कि पी बी बाई ए फाइंड करना था हम लोग को। तो पी बी बाई ए कितना हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए होगा। इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, बी बाई ए मतलब इंटरसेक्शन होगा दोनों का, लेकिन जो नीचे वाला होता है उसी का प्रोडक्ट मतलब नीचे लिखा जाता है। तो 0.3 और पी ए कितना देगा था हम लोग का 0.5 दिया गया था। यहाँ पे पी ए था, यहाँ पे पी ए 0.5 दिया गया था। तो इस तरीके से कितना है हम लोग का 3/5 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पी ए और पी बी दिया गया हुआ है, पी बी बाई ए दिया गया हुआ है। तो हम लोग को पी ए बाई बी और पी ए यूनियन बी पूछा जा रहा है। इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर निकालेंगे। क्वेश्चन में पी ए और पी बी दिया गया था और पी ए बी बाई ए दिया गया था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पिछले वीडियो में ही हम बताएं, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। इस तरीके से हम लोग को पी ए दिया गया हुआ है 0.7, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना जाएगा 0.5 और पी ए मल्टीप्लाई होगा। तो पी ए कितना दिया गया था 0.7 मल्टीप्लाई किए 0.35 आया। तो पी ए इंटरसेक्शन बी मालूम चल गया। तो इस तरीके से हम लोग को पी ए बाई बी क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा दिया गया, मतलब हम लोग निकाले अभी 0.35 और बाई पी बी कितना होगा 0.5। तो कैलकुलेट करेंगे तो 0.7 आ गया हम लोग को ये। और पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इससे हम लोग कैलकुलेट किए, सबका वैल्यू पुट करके हम लोग को आया 0.85। ये यहाँ पे तो यही हो गया हम लोग का आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए डाई इज रोल्ड ट्वाइस and the sum of the numbers appearing on them is observed to be 7. What is the conditional probability that the number 2 has appeared at least once? क्वेश्चन में हम लोग क्या पूछा जा रहा है कि एक डाई को दो बार फेंका जाता है और सम जो है दोनों का 7 आ रहा है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि नंबर 2 जो है एटलीस्ट 1 एक बार अपीयर हुआ है, मतलब एक बार आया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या मतलब पूछा गया था कि सम जो हम लोग को दिया गया था कि सम जो है दोनों डाइस को जब फेंका जा रहा है एक डाइस को 2 बार, तो सम जो है 7 आ रहा है। तो हम लोग बी इवेंट मान लिए सम 7 आने का। तो बी क्या क्या हो सकता है 1 6 6 1 2 5 5 2 और 3 4 4 3। इस तरीके से हम लोग को नंबर ऑफ इवेंट्स भी आया 6। सैम्पल स्पेस जब एक डाइस को 2 बार फेंकेंगे तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 आएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन बी बाई एन एस मतलब 6/36 1/6 आ गया। और ए जो है हम लोग इक्वेशन मान लिए कि 2 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट 1। तो 2 जो है एक बार आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना था। एटलीस्ट एक बार आने की प्रोबेबिलिटी 2 5 और 5 2 हो जाएगा। क्या यहाँ पे कुछ एरर है, ये 2 5 और 5 2 ही नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे 2 बहुत बार आ सकता है, या मतलब 2 1 2 2 बहुत कुछ हो सकता है इसमें। तो इन्हें यहाँ पे 2 नहीं होगा, यही दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इतना आना चाहिए, मतलब
टू एटलीस्ट वंस, तो ए और बी में मिलाएंगे तो 2 जो है 2 5 है 5 2 हो सकता है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा या फिर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो 2 होगा। यहाँ पे 2 बहुत बड़ा सकता है तो ये नहीं हो सकता है, सॉरी। तो पी ए वाई बी कितना हो जाएगा हम लोग का, ए इंटरसेक्शन बी हम लोग का कितना आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग का आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी वो 2/6 आ जाएगा। मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी इसका मतलब है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एन बी। इस तरीके से इन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग का 2 आएगा और एन बी आएगा 6। वहाँ पे ऊपर जो लिख दिया गया था वो थोड़ा सा एरर है, ये नहीं होगा, ये थोड़ा सा एरर है। ये हम लोग का जो होना चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए, 2/6 1/3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 2 पॉइंट्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ 2 टेल्स इफ इट इज नॉट दैट एटलीस्ट 1 टेल्स कम ऑफ। यहाँ पे भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या मतलब क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ 2 टेल्स इफ इट इज नॉट दैट एटलीस्ट 1 टेल्स कम ऑफ। मतलब एक टेल जब आ चुका है तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 टेल आए, मतलब आए, उसका ऑक्यूरेंस का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे 2 इवेंट ले लिया ए और बी। तो ए है कि एटलीस्ट 1 टेल्स कम अप व्हेन 2 पॉइंट्स आर टॉस्ड, और बी है कि 2 टेल्स कम अप। तो ए क्या हो जाएगा, एच टी मतलब हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल, मतलब एक टेल आएगा या फिर 2 टेल आएगा। इस तरीके से नंबर ऑफ ए आ गया 3 और बी कितना हो जाएगा, 2 टेल आने की मतलब 2 टेल मतलब 6, तो एन बी आ जाएगा 1। ए इंटरसेक्शन बी हम लोग का मतलब दोनों में क्या मिल रहा है, टेल टेल, इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी आएगा, एन एन ए इंटरसेक्शन बी आ गया 1। तो पी बी बाई ए मतलब हम लोगों को देखिए पूछा क्या जा रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स कम अप व्हेन इट इज नॉट दैट एटलीस्ट 1 टेल कम अप। मतलब हम लोगों को पूछा जा रहा था बी, जब ए दिया जा चुका है, तो जब ए दिया जा चुका होता है तो वो कहाँ लिखा है, नीचे लिखाता है। अगर नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए या फिर लिख लीजिए कि जब हम लोगों को पूछा गया रहता है तो जब एक इवेंट दे दिया गया हो तो वो नीचे लिखा रहता है। इस तरीके से पी बाई बी बाई ए हम लोग को फाइंड करना था, तो क्या हो जाएगा उसका, ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए हम लोग का 1/3 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया हुआ है कि 50% स्टूडेंट्स रीड मैथमेटिक्स, 30% रीड बायोलॉजी एंड 10% रीड both mathematics and biology. If a student is selected and random, what is the probability that he reads mathematics if it is known as he reads biology? चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ मतलब यहाँ पे 2 इवेंट ले लिए कि ए है इवेंट क्या कि मैथ्स पढ़ने का, मतलब स्टूडेंट जो सिलेक्ट किया गया है वो मैथ पढ़ता है, और बी है कि वो बायोलॉजी पढ़ता है। तो पी ए कितना था हम लोग का 50%, 50/100 मतलब 1/2, और पी बी 30%, 30/100 3/10 आ गया। और पी ए इंटरसेक्शन बी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो स्टूडेंट सिलेक्ट किया गया है वो दोनों चीज़ पढ़ता है, तो वो कितना था हम लोग का 10% दिया गया था, तो वो हो गया 10/100 1/10। हम लोग को फाइंड क्या करना था कि एक स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, देन प्रोबेबिलिटी हम लोग का था कि मैथमेटिक्स पढ़ने का, जब दिया गया था कि ही राइट्स बायोलॉजी, तो पी ए बाई बी हो जाएगा। मतलब ही रीड्स बायोलॉजी ये दे दिया गया था कि इफ ही रीड्स बायोलॉजी, तो बी मतलब बी जो इवेंट मानना था कि बायोलॉजी पढ़ने का, तो नीचे बी हो जाएगा ए बाई बी। इस तरीके से हम लोग को पी ए इंटरसेक्शन बाई पी बी हो जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना था 1/10 और पी बी 3/10। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 और ये 10 कैंसिल होगा, 1/3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियो में।